Hello everyone, welcome to Project 18. This project will be focused on Constraint and its applications. This project is a part of our 25 topics, 25 projects SQL series. Please check our playlist for all previous 17 projects. You can check it in description box as well. Link is given there. In this video, we are going to discuss what constraint basically are, the different example of constraints like primary key, not null, unique, check, default, foreign keys, and many more. So let's start with a basic understanding about the constraint. So constraint होता क्या है? SQL में इसका मतलब होता है rules. Constraint simply means a rule that you set on a column to control what kind of data can go into that column. Like if we are setting a constraint like a not null, then it means we must have to fill something in that field. It cannot be left blank. Okay. If we are setting it as unique, it means no duplicate allowed at all. Now let's start with our queries. So first of all, our query number 1. And query number is saying to create a customers table with constraints. So guys, here in this we are not going to use this store management system. Okay, we are going to make a dummy database right now. So first of all, let's quickly create the dummy database, and I am creating dummy. Okay. अब जो भी हम काम करेंगे वो इस डमी डेटाबेस में आएगा, राइट? एंड अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो इस डमी डेटा में करना शुरू करते हैं. ओके, सो हमारी पहली क्वेरी है टू क्रिएट कस्टमर्स टेबल विद द कॉन्स्टेंट्स. सो टेबल क्रिएट करने का हमें सिंटेक्स पता है, दैट इट इज क्रिएट टेबल and we are going to create customers table in this dummy database. Now यहाँ पे हम सबसे पहले customer ID column create करेंगे और इसका हमें data type बताना होगा which is integer. Now अब हम यहाँ पे constant use करेंगे. तो रूल ये है कि ये जो customer ID column है ये कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, और यूनिकनेस के लिए हम इसको सेट करते हैं एज अ प्राइमरी की. ओके, नाउ जो नेक्स्ट कॉलम है वो है हमारा नेम, और इसका डेटा टाइप हमें बताना होता है. सो इट इज var. इसको हम सेट कर रहे हैं नॉट नल पे. इसके लिए जो हमने रूल बनाया, जो कांस्टेंट सेट किया, इट इज नॉट नल, मतलब यहाँ पे कोई भी एम्प्टी रो नहीं हो सकती है. अब नेक्स्ट है हमारा ईमेल. ईमेल का जो डेटा टाइप होगा इट इज ऑल्सो var. एंड इसके लिए जो हम रूल सेट कर रहे हैं इट इज यूनिक. It should be unique. Now city, and cities is var. और इसमें हम एक कांस्टेंट सेट करेंगे जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट. सपोज कोई भी वैल्यू फिल नहीं करी गई है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है या बाय मिस्टेक फिल नहीं हुई है, सो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू लिख के आ जाए, वो आ जाए अननोन. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज इट. और अब हम इसे रन करेंगे. ओके, नाउ आफ्टर रिफ्रेशिंग इट, नाउ वी कैन सी आवर कस्टमर टेबल इज हियर. ठीक है, और इसमें हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है. ओके, अब हम एक टेबल और क्रिएट करते हैं. ये हमारी क्वेरी 2 है और ये कह रही है कि आप एक टेबल और क्रिएट करें प्रोडक्ट्स नाम से विद constraints. Okay, fine. So हम लिखेंगे create table products और फिर product ID, और इसको हम यहाँ सेट कर रहे हैं प्राइमरी की पे. देन हम नेम देंगे प्रोडक्ट का, और ये है var. इसमें हम जो कांस्टेंट या रूल लगाने जा रहे हैं इट इज नॉट नल, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए. देन देयर विल बी वन कॉलम कॉल्ड कैटेगरी, और इसका है 100,
varchar, इसमें हम कोई रूल नहीं अप्लाई करेंगे. देन हम प्राइस लिखेंगे और प्राइस का जो डेटा टाइप है इट इज डेसिमल. नाउ यहाँ पे हम जो कांस्टेंट लगाएंगे इसको बोलते हैं चेक. ओके, चेक क्या करेगा, एक हम कंडीशन देंगे, वो चेक करेगा अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही डेटा इंसर्ट होगा. राइट, सो हम यहाँ कंडीशन अब पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे और ये कंडीशन है हमारी कि प्राइस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, मतलब नेगेटिव में प्राइस ना हो. अब हम स्टॉक कॉलम क्रिएट करते हैं, इसका डेटा टाइप दिया यहाँ पे और यहाँ पे भी हमने चेक कंडीशन लगाई और यहाँ हमने इनको बोला कि जो हमारा स्टॉक है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो. ठीक है, ये हो गए हमारे रूल्स कांस्टेंट फॉर द प्रोडक्ट्स टेबल. अब हम इसको रन कर लेते हैं एक बार एंड यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आवर प्रोडक्ट टेबल इज क्रिएटेड. नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 3. अब ये जो क्वेरी है ये कह रही है हमें क्या करना है, एक दूसरी थर्ड टेबल क्रिएट करनी है विच इज अ क्रिएट ऑर्डर्स टेबल. ठीक है, क्रिएट ऑर्डर्स टेबल विद फॉरेन की के साथ अब हमें ये टेबल क्रिएट करनी है. तो सबसे पहले हम क्रिएट टेबल लिखते हैं, फिर उस टेबल का नाम देते हैं. अब हम यहाँ पे अपनी पहली कॉलम लिखेंगे विच इज ऑर्डर आईडी. इसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर एंड इट हैज टू बी सेट एट प्राइमरी की. ओके, नाउ customer ID. Okay, this is end. Then order date. इसका जो डेटा टाइप होगा वो डेट होगा और यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं कांस्टेंट विच इज नॉट नल. देन टोटल अमाउंट और इसको हम सेट कर रहे हैं एज डेसिमल, इसका डेटा टाइप. और यहाँ हम कोई रूल नहीं लगाएंगे इस कॉलम में. अब बात आती है फॉरेन की. तो जो फॉरेन की यहाँ पे हमारी निकल के आ रही है वो आ रही है कस्टमर आईडी, क्योंकि कस्टमर टेबल से ये ली गई है. ठीक है, सो कस्टमर आईडी इज आवर फॉरेन की एंड हमें रेफरेंस देना पड़ता है. ठीक है, किस कहाँ से लिया गया है. सो रेफरेंसेस लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे कस्टमर्स टेबल से रेफरेंस है इसका और उसमें कस्टमर आईडी कॉलम के साथ. ठीक है, अब हम इसको क्लोज करेंगे एंड देन लेट्स रन इट. So by this our third table also created which is orders table. Right, now come to the query number 4. यहाँ पे हम एक टेबल और क्रिएट करेंगे और इस टेबल को हम बोलेंगे ऑर्डर्स डिटेल टेबल. क्रिएट ऑर्डर्स डिटेल्स टेबल. सो गाइस हम यहाँ बेसिकली कर क्या रहे हैं कि जो हमने टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं और उनके साथ साथ ही हम वो रूल्स भी सेट करते जा रहे हैं जिनको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं. आफ्टर सम टाइम हम ये देखेंगे इन केस हमारी टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है. ठीक है, फिर अगर हमें कोई रूल अप्लाई करना है, कोई कांस्टेंट यहाँ पे फिक्स करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं. सो पहले ये वाले क्वेरीज को कंप्लीट करते हैं और आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, देन यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो. ओके, सो ऑर्डर डिटेल्स टेबल विद कॉम्पोजिट की. ओके, अब आते हैं क्या लिखेंगे हम. सबसे पहले हमें क्रिएट टेबल लिखना होता है और कौन सी टेबल हमें क्रिएट करनी है. सो इट इज ऑर्डर डिटेल्स टेबल एंड देन वी हैव टू गिव द कॉलम नेम वन बाय वन. ऑर्डर डिटेल्स आईडी इंटीजर एंड इट इज प्राइमरी की. हमने इसे प्राइमरी की पे सेट कर दिया. फिर हमने दी ऑर्डर आईडी और इसको इंटीजर इसका डेटा टाइप, बट यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं लगाया. देन प्रोडक्ट आईडी, इसका भी इंटीजर डेटा टाइप, नो कांस्टेंट हियर. देन द क्वांटिटी इंटीजर. अब यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाने जा रहे हैं विच इज चेक और यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए. ओके, नेगेटिव में क्वांटिटी ना हो, ये हम चेक करेंगे व्हाइल फिलिंग द टेबल. ओके, अब हम यहाँ पे फॉरेन की सेट करेंगे. तो यहाँ पे पहली फॉरेन की जो है वो है ऑर्डर आईडी और रेफरेंसेस में ये हमने ली है ऑर्डर्स टेबल से, ऑर्डर आईडी कॉलम से. अब आते हैं सेकेंड फॉरेन की पे विच इज प्रोडक्ट आईडी. ओके, एंड द रेफरेंसेस में क्या देंगे, प्रोडक्ट्स टेबल की प्रोडक्ट आईडी. राइट, नाउ क्लोज दिस and let's quickly run this. Okay, so by this we have created our all 4 tables: customers, order details, orders and the product. Okay,
अब हम क्या करेंगे, अब हम वॉयलेट करेंगे रूल्स को, ठीक। जो हमने कांस्टेंट यहाँ पे सेट किए, जो रूल्स सेट किए, उनको हम वन बाय वन वॉयलेट कर उनका वॉयलेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास एरर आती है, ठीक है। इट विल बी जस्ट अ डेमो, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट टेबल में हम पहले डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अपनी क्वेरी नंबर 5 में, और इंसर्ट कर रहे हैं विथ कांस्टेंट वैल्यूएशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट किस टेबल में, इनटू प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है। और हमें यहाँ पे सारे जो कॉलम के नेम देने होते हैं वो देंगे। सो इट इज प्रोडक्ट आईडी, देन नेम, देन कैटेगरी, देन प्राइस एंड देन स्टॉक, ओके। नाउ वैल्यूज अब हम लिखेंगे जो हमें इंसर्ट करनी है। सो हम वैल्यूज में 101, प्रोडक्ट आईडी इज 101, देन प्रोडक्ट नेम जो है वो है गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद जो हमने कैटेगरी दी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम जो प्राइस रख रहे हैं वो 75,000 रख लेते हैं, ओके। अब जो हम यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू रखेंगे वो हम माइनस में रखते हैं। हमने यहाँ पे एक रूल लग दिया था प्रोडक्ट्स टेबल में कि जो स्टॉक है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, राइट। बट हम यहाँ पे रूल को वायलेट कर रहे हैं और लिख रहे हैं -5। अब हम इसको रन कराते हैं, ओके। सो नाउ यू कैन सी हियर, लेट मी मेक इट लार्जर, and now you can see here insert into products gaming laptop, error code you can see it is coming as check constant product check 2 is violated, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से जो कॉलम्स में हम डेटा फिल कर रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि वो डेटा बाय मिस्टेक फिल ना हो जाए जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, जो एनालिसिस के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। सो इसलिए हमने रूल सेट करा। अब हम और चेक करते हैं, लेट्स चेक फॉर द डुप्लीकेट ईमेल, ठीक है। सो हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू किस टेबल में हमारा ईमेल है, इट इज इन कस्टमर्स टेबल, और कस्टमर आईडी सबसे पहले है, फिर नेम है, उसके बाद ईमेल है, उसके बाद सिटी है। ना अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सो 1, नाम लिखते हैं रवि, इनकी ईमेल आईडी देते हैं, सो ravi@gmail.com, इनकी सिटी लिखते हैं मुंबई, ओके। अब सेकेंड रो पे आते हैं। सो सेकेंड रो में कस्टमर आईडी 2 है सपोज, एंड जो नेम है वो पूजा है। उसके बाद जो मेल है वो हम क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट मेल को चेक कर रहे हैं, तो हम ये पूरा मेल यहाँ कॉपी करेंगे, ओके फाइन। नाउ दिल्ली, ओके। अब इसको हम रन करते हैं। सो नाउ मैं एक बार यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देती हूँ जिससे कि पूरी एरर आपको शो हो सके। This error is basically a syntax error. Let me run it one more time. Fine. So now you can see here this error,
I'm copying it here. Here you can see 1062 error and it says that duplicate entry. Okay, this is for key customers. इसका मतलब कि यहाँ पे एक duplicate entry हुई है. All right, fine. Okay, now come to our query number 7 and it says to try null in not null field. ठीक है, अब हमने जहाँ पे null not null सेट किया है constant, वहाँ पे हम कोई null वैल्यू डाल के देखते हैं. So हम insert करते हैं insert into customers और customers में ये पूरा हम as it is copy कर सकते हैं यहाँ से. Okay, now अब हम values लिखते हैं. और हमारी जो values हैं वो है 3. देन हम null वैल्यू भी लिख रहे हैं और फिर हम एक ईमेल डालते हैं. ओके, एंड देन द नेम ऑफ द सिटी. दिस इज इट. नाउ अब हम इसको रन कराते हैं. ओके, आफ्टर रनिंग you can see this the error code. Let me copy it here. So you can see the error code is this, which is 1048. It means column में जो name है, जो name column है, it cannot be null. वो null नहीं हो सकता है. Means you are violating the rule. Okay. Okay. Now come to our query number 8 and यहाँ पे हम default constant डाल के देखते हैं. Default जहाँ पे हमने set किया है. So default application. Okay. Firstly we are going to copy this because हमें customers table में ही अभी काम करना है. Okay, अब हम यहाँ पे values डालते हैं one by one. तो suppose 4 है and then name है नेहा, then neha@gmail.com और हम यहाँ पे क्या नहीं पुट करने जा रहे हैं, सिटी नहीं डालने जा रहे हैं. ठीक है, तो हमने बाय डिफॉल्ट सिटी को किस पे सेट कर दिया था, अननोन पे सेट किया था. ओके, हियर सिटी डिफॉल्ट अननोन. सो यहाँ पे हम सिटी के प्लेस पे सिटी कॉलम की जगह पे कुछ नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी एंट्री हम नहीं दे रहे हैं. अब हम इसको रन करते हैं. ओके फाइन, हमें यहाँ से सिटी भी हटाना होगा क्योंकि अगर हमने सिटी दिया तो हमें यहाँ वैल्यूज भी लिखनी होती हैं, राइट. तो अब हम जब हमने इसको रन किया सो हमने देखा कि जो हमारा कस्टमर टेबल है वो कुछ ये है. ठीक है, और कस्टमर टेबल में जो ये एंट्री हुई है विच इज कस्टमर ID 4 नेहा दिस, और जिसमें सिटी आई है वो बाय डिफॉल्ट अननोन फिल होके आई है, राइट. नाउ कम टू द क्वेरी नंबर 9 एंड यहाँ पे हम फॉरेन की का वायलेशन चेक करेंगे. सो चेक फॉरेन की वायलेशन. ओके, सो हम यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल में डेटा फिल करेंगे. Do we have any orders table? No, no problem. So let's write insert into orders, order ID, customer ID, order date, total amount, and the values which we are going to fill is 1,999. Then we are going to put the date which is 2024 April 20 5,000. ओके, हमने यहाँ पे फॉरेन की को वायलेट किया है. So here you can see, let me paste this here. So here you can see error code 1452. You cannot add or update a child row. ठीक है, फॉरेन की कांस्टेंट फील्ड्स. तो हमने यहाँ पे क्या किया, कस्टमर आईडी को फिल करा. तो एसक्यूएल क्या करेगा, चेक करेगा पेरेंट टेबल में जाके कस्टमर्स है जो कि वहाँ चेक करेगा कि कस्टमर आईडी या 999 एग्जिस्ट करती है. वहाँ पे अगर उसको ये डेटा ऐसा नहीं मिलेगा कुछ भी, देन ये क्विकली यहाँ तुरंत आपको यहाँ पे
एरर थ्रो करेगा, ठीक है। सो इट इज अ वायलेशन ऑफ द फॉरेन की। वी कैन नॉट अपडेट एनीथिंग हियर इन द चाइल्ड रो। ये कस्टमर आईडी जो लिखी है ये पेरेंट टेबल में भी होनी चाहिए, इट इज अ मस्ट। ओके, नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 10 एंड अब हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ऐड करेंगे इन द एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपनी टेबल्स चेक करते हैं। प्रोडक्ट्स टेबल में ये जो कैटेगरी थी, ठीक है, इसको हम सेट करेंगे नॉट नल पे। यहाँ पे कोई कांस्टेंट हमने अभी तक नहीं अप्लाई किया हुआ है, राइट। सो लेट्स राइट, सो वी आर गोइंग टू ऑल्टर टेबल, ठीक है। जब भी हमें कोई चेंजेस करने हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ऑल्टर टेबल। किस टेबल में, प्रोडक्ट्स टेबल में, ठीक है। अब हम क्या मॉडिफाई करने जा रहे हैं वो बताएंगे। सो हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं कैटेगरी, ओके, और उसका जो डेटा टाइप था वो बताएंगे, विच इज varchar, और इसको हम सेट करेंगे नॉट नल पे, ओके। सो इट्स लाइक दिस एंड लेट्स रन इट, फाइन। सो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट टेबल थी उसमें जो कैटेगरी कॉलम था वो भी सेट हो गया है नॉट नल पे। एंड लेट्स क्विकली ट्राई अ वायलेशन हेयर ऑल्सो। सो हम यहाँ से इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट टेबल है क्योंकि ये, और अब हम यहाँ पे डेमो शो कर रहे हैं। तो दिस इज इंसर्टेबल प्रोडक्ट नेम कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी में हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देते हैं, 8 कर देते हैं, लैपटॉप ही रहने देते हैं या सिर्फ लैपटॉप कर देते हैं। और जो हमारी कैटेगरी है यहाँ पे हम लिख देते हैं नल, ओके। और स्टॉक को हम 10 कर देते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या वायलेट किया है, कैटेगरी को नॉट नल पे फिक्स किया था, बट हमने यहाँ इंसर्ट करते टाइम कैटेगरी को नल पे डाल दिया। नाउ लेट्स रन दिस एंड लेट्स चेक what kind of error. So here you can see we have one error and it is simply saying that column that our error is 1048 where column category cannot be null, okay. So अगर टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, so existing टेबल में कोई भी कांस्टेंट हम इस तरह से ऐड करते हैं, ऑल्टर टेबल एंड मॉडिफाई लिख के। सो गाइज ये थी हमारी कांस्टेंट पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। See you soon with new topic and a new project. Till then keep practicing. Take care. Bye bye.